जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 21 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 21 के बारे में। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था अभी एलसीआर समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ चल रहा था पिछले वाले 2-3 लेक्चरों के अंदर। आज उस कंडीशन की बात कर रहे थे भी एलसीआर समांतर क्रम परिपथ में अनुनाद क्या होता है और साथ में क्या है भी विशेषता गुणांक के ऊपर क्या है भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है भी अनुनाद की कंडीशन होने के लिए आवश्यक है कि एलसीआर समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की जो वोल्टता तथा धारा के मध्य कालांतर का मान क्या होना चाहिए भी शून्य होना चाहिए। और जब कालांतर का मान शून्य होगा तो हमारे पास क्या है भी आवृत्ति प्राप्त होगी। वो आवृत्ति क्या कहलाएगी भी आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। वो आवृत्ति क्या कहलाएगी भी आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। क्लियर आपका यहां तक। अब देखिएगा भी उससे आगे अब एक बात आता है भी अनुनादी आवृत्ति के ऊपर, अनुनाद की कंडीशन के ऊपर यहां पे जो प्रवेश्यता का मान होगा वो क्या है भी न्यूनतम प्राप्त होता है। देखिएगा जो आपके सामने जो प्रवेश्यता जो पीछे वाले लेक्चर के अंदर y की वैल्यू निकाली थी, बट वहां पे अनुनाद की कंडीशन अप्लाई करें तो वहां पे प्रवेश्यता का मान क्या होता है भी न्यूनतम प्राप्त होता है। प्रवेश्यता का मान क्या प्राप्त होता है भी वहां पे न्यूनतम प्राप्त होता है। तो वहां पे y इक्वल टू क्या होता है भी आपका 1/z। y इक्वल टू क्या होता है भी आपका 1/z होता है। भी प्रवेश्यता क्या है भी प्रतिबाधा की क्या होती है भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब प्रवेश्यता न्यूनतम होगी तो प्रतिबाधा क्या होगी आपकी अधिकतम होगी। प्रवेश्यता न्यूनतम होगी तो प्रतिबाधा क्या होगी भी आपकी अधिकतम होगी। और अनुनाद की कंडीशन के ऊपर डेल जीरो का मान क्या होता है, डेल इक्वल टू क्या होता है भी जीरो होता है कालांतर का मान। तो यहां पे जो शक्ति गुणांक होगा, शक्ति गुणांक होगा जिसे क्या बोलते हैं भी कोस डेल बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा भी आपका कोस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पे जो शक्ति गुणांक का मान होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका कोस डेल बोलते हैं, जिसको शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं भी कोस डेल बोलते हैं। डेल वहां पे धारा था वोल्टा के मध्य कालांतर होता है जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा भी आपका 1 हो जाएगा। क्लियर आपका यहाँ तक। ठीक है, अब अनुनाद और प्रति अनुनाद की बात आती है। एक अनुनाद और प्रति अनुनाद की बात आती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भी समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा क्या होती है भी प्रतिबाधा क्या होती है भी आपकी अधिकतम होती है। और धारा क्या होगी भी प्रतिबाधा Z इक्वल टू क्या होता है भी E/I होता है। प्रतिबाधा और धारा के मध्य रिलेशन, जब प्रतिबाधा अधिकतम होगी तो धारा क्या होती है भी वहां पे न्यूनतम होती है। धारा क्या होगी भी प्रतिबाधा क्या है भी अधिकतम है तो धारा क्या होती है भी न्यूनतम होती है समांतर क्रम परिपथ के अंदर। ठीक है, बट श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रतिबाधा, धारा श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है भी आपकी
न्यूनतम होती है, तो प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो धारा क्या हो जाएगी आपकी, अधिकतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भी आपकी, अधिकतम हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर बोल सकते हैं भी दोनों क्या है भी एक दूसरे के क्या प्राप्त होते हैं भी, अपोजिट प्राप्त होते हैं। तो इस कारण समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद को प्रति अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं भी इसके अनुनाद को, प्रति अनुनाद कहते हैं। इसके कारण क्या भी, इस डिफरेंस के कारण समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद को क्या बोलते हैं भी, अपने प्रति अनुनाद बोलते हैं। क्लियर आपका यहां तक? तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये कंडीशन हो गई आपके। ठीक है, आगे देखिए। आर का मान ओमेगा एल के सापेक्ष नगण्य लेने पर, आर का मान क्या है भी ओमेगा एल के सापेक्ष नगण्य लेने पर, तो इसको आर लेस देन ओमेगा एल, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये ही हो सकता है भी आर का मान क्या है भी ओमेगा एल के सापेक्ष क्या है भी नगण्य लेने पर, तो आर लेस देन ओमेगा एल, तो आप इसको ये भी मान सकते हो आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा भी, इस फैक्टर को डिनोट करेंगे ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर 1/2 ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा, ये क्या हो जाएगा भी आपका, अंदर जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी, क्योंकि पावर क्या है भी 1/2 है, आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा भी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब क्या है भी अपने आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर काफी ज्यादा कम है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर से, आर स्क्वायर के भी इसके सापेक्ष शून्य के बराबर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी भी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो ये नेगलेक्ट हो जाएगी, टर्म क्या हो जाएगी भी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपकी, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल सी की पावर क्या है भी 1/2। तो यहां से क्या है भी इसकी पावर निकालेंगे तो ये क्या आ जाए ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा रूट एल सी, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा भी आपका 1 अपॉन रूट एल सी। यहां पे जो ओमेगा आर प्राप्त होगा वो क्या है, समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की अनुनादी आवर्ती कहलाती है। किस कंडीशन के अंदर, जब क्या है भी आर का मान ओमेगा एल के सापेक्ष, जब क्या है भी प्रतिरोध का मान क्या हो भी, कुंडली जो प्रेरकत्व है उसके सापेक्ष क्या हो भी आपका नगण्य हो। क्लियर आपका यहां तक? ठीक है, तो इससे आगे अपने देखते हैं भी, ये हो गया क्लियर। अब अनुनादी आवर्ती पर परिपथ की प्रवेश्यता क्या होती है भी, मिनिमम होती है। अनुनाद की कंडीशन लगाने के बाद प्रवेश्यता क्या प्राप्त होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनुनादी आवर्ती ओमेगा आर पर परिपथ की प्रवेश्यता क्या होती है भी, y मिनिमम इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर
प्लस ओमेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये चीज प्राप्त होगी। ये क्या है भी, जो आपकी वो पहले वाली आवर्ती उसके सापेक्ष क्या होती है, मिनिमम होती है। और यहाँ पे आप ओमेगा आर की वैल्यू पुट करोगे, वाई मिनिमम आर अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा आर की वैल्यू क्या है भी आपकी 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओमेगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, सिंपल आ जाएगा एल स्क्वायर। तो यहां पे जो आपका वाई मिनिमम प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भी, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल से एल कैंसिल होगा तो एल अपॉन सी। और ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या है आपका कैंसिल आउट। तो वाई मिनिमम प्राप्त होगा आपका आर सी अपॉन एल। वाई मिनिमम क्या प्राप्त हो जाएगा भी आपका आर सी अपॉन एल प्राप्त हो जाएगा। ये आगे भी प्रवेश्यता, ठीक है। अब परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, परिपथ की प्रतिबाधा क्या रिलेशन होता है प्रवेश्यता और प्रतिबाधा में, y इक्वल टू 1 अपॉन जेड होता है। तो z इक्वल टू 1 अपॉन वाई हो जाएगा, 1 अपॉन वाई। y मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगी भी प्रतिबाधा मैक्सिमम हो जाएगी। y क्या है भी मिनिमम है तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी भी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। और y मिनिमम की वैल्यू क्या है भी आर सी अपॉन एल है तो ये आर सी अपॉन एल, ठीक है। तो प्रतिबाधा की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी आपकी एल अपॉन आर सी हो जाएगी। प्रतिबाधा की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी भी आपकी एल अपॉन आर सी हो जाएगी, ठीक है। अब अनुनादी आवर्ती पर धारा का आयाम क्या हो जाएगा, अनुनादी आवर्ती ओमेगा आर पर धारा का आयाम क्या हो जाएगा अभी, अनुनादी आवर्ती पर धारा का आयाम y इक्वल टू क्या होता है अभी I अपॉन ई होता है। तो धारा क्या हो जाए I इक्वल टू वाई ई, आयाम है I0 E0। अनुनादी आवर्ती पर जो प्रवेश्यता क्या होती है मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, तो I0 मिनिमम। y मिनिमम क्या होता है भी आपका आर सी अपॉन एल होता है, तो आर सी E0 अपॉन एल। ये क्या हो जाएगी कि आपकी अनुनादी आवर्ती पर धारा का आयाम हो जाएगा, आर सी E0 अपॉन एल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा भी वो देखते हैं। ये जो ग्राफ खींचते हैं भी अपना, ये हो गया, ये हो गया आवर्ती ओमेगा और धारा के मध्य जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, आवर्ती ओमेगा और धारा के मध्य जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो किस प्रकार से प्लॉट होगा, इस प्रकार से। अनुनादी आवर्ती पे धारा का मान क्या होता है अभी I0 मिनिमम होता है। इसके अलावा धारा का मान क्या होता जाता है भी इंक्रीज होता हुआ जाता है, ठीक है। अब विशेषता गुणांक, जो विशेषता गुणांक होगा उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। विशेषता गुणांक जो होंगे आपके जो आपका जो विशेषता गुणांक होगा उनमें क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं क्यों नहीं आएगा,
वो देखिएगा जो आपका विशेषता गुणांक Q है, जो समांतर श्रेणी क्रम परिपथ के अंदर आपने जो विशेषता गुणांक को फाइंड किया था वो ही इसके अंदर होंगे। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका, वहां पे क्या था ओमेगा 0L, अब एक तो ये हो जाएगा आपका और एक क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। मीन्स क्या है भी ओमेगा 0 के थी वहां पे श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो आवर्ती यहां पे क्या हो जाएगी भी आपकी ओमेगा R हो जाएगी, क्या हो जाएगी भी आपकी यहाँ पे ओमेगा R हो जाएगी। तो ये दो आपके क्या होंगे भी विशेषता गुणांक कहलाएंगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भी अर्ध शक्ति बिंदु। अर्ध शक्ति बिंदु क्या होते हैं? अर्ध शक्ति बिंदु क्या होते हैं अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी भी ये बताते हैं भी जब क्या है भी अपने प्रवेश्यता और आवर्ती के मध्य जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अनुनादी आवर्ती पे प्रवेश्यता का मान क्या होता है भी मिनिमम प्राप्त होता है। ठीक है, अनुनादी आवर्ती पर प्रवेश्यता का मान क्या होता है भी मिनिमम प्राप्त होता है। अब क्या है भी जब समांतर क्रम परिपथ के लिए प्रवेश्यता और आवर्ती के मध्य जो आरेख खींचते हैं और जहां पर प्रवेश्यता का मान भी इस परिपथ के अंदर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जहां पर प्रवेश्यता का मान, जहां पर प्रवेश्यता का मान मिनिमम मान का √2 गुना प्राप्त होता है, √2 गुना प्राप्त होता है, उन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को क्या कहते हैं भी अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब हम क्या भी समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवेश्यता तथा आवर्ती के मध्य जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमारा निम्नानुसार प्राप्त होता है और इस ग्राफ में हमारे पास दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर प्रवेश्यता का मान अपने न्यूनतम मान का √2 गुना प्राप्त होता हो। उन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं भी अर्ध शक्ति बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने मिनिमम मान का यहाँ पे भी प्राप्त हो सकता है, यहाँ पे भी प्राप्त हो सकता है। तो ये दोनों बिंदु क्या कहलाएंगे भी अपने, ये दोनों अर्ध शक्ति बिंदु कहलाएंगे। अब इन जो इस डेफिनेशन का यूज करके हम क्या है भी यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे भी आवर्ती फाइंड करेंगे भी इसके जो अर्ध शक्ति बिंदु प्राप्त होंगे इनके जो आवर्ती होगी वो क्या होगी और इनका जो बैंड विस्तार होगा वो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, इसके बारे में क्या है भी अब डिस्कस करेंगे। आप अर्ध शक्ति बिंदु प्राप्त हो गए हो कि जब हम क्या समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवेश्यता तथा आवर्ती के मध्य जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है और परिपथ के अंदर या इस ग्राफ के अंदर हमारे पास दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर प्रवेश्यता का मान अपने मिनिमम मान का √2 गुना प्राप्त होता है। उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं भी अपने अर्ध शक्ति बिंदु बोलते हैं। उन बिंदुओं को क्या बोलते हैं भी अपने अर्ध शक्ति बिंदु बोलते हैं। तो यहां से जो अर्ध शक्ति बिंदु होंगे वो क्या प्राप्त हो जाएंगे भी
y इक्वल टू y मिनिमम रूट 2। ये होगी भी आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। y मिनिमम की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपके सामने, RC अपॉन L प्राप्त हुई थी। प्रवेशिता की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी वो भी अपने नोट कर लेते हैं। R इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस ओमेगा C माइनस ओमेगा L। और यहां पे y मिनिमम की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, RC अपॉन L इंटू रूट 2। ठीक है, ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन जो ये y मिनिमम की वैल्यू प्राप्त होती है, ये कौन सी कंडीशन के अंदर है, अनुनाद की अवस्था के अंदर है। और ये जो आपके सामने y की वैल्यू प्राप्त हुई है, ये अपने क्या है भी किसी आवर्ती ओमेगा पे इसकी वैल्यू को फाइंड किया है। वो क्या है भी आपके r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस j ओमेगा C माइनस ओमेगा L R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्राप्त हुई है। अब क्या है भी इस कंडीशन को क्या है भी अपने सोल्व कर लेते हैं। अब क्या है भी a प्लस आयोटा b वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा भी आपका आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, यही चीज प्राप्त होगी, प्लस इसका करेंगे ओमेगा C माइनस ओमेगा L आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, इसकी पावर भी 2 और टोटल की पावर क्या है भी 1/2 RC अपॉन L रूट 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या है भी और सॉल्यूशन करते हैं भी किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। अब क्या है भी इसकी पावर को खोल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा भी आपका आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा भी आपका आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 2 प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी भी a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर और इसकी ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 2 भी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab 2 ओमेगा स्क्वायर LC और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2 और RC अपॉन L रूट 2। ये चीज प्राप्त होगी आपके सामने। अब क्या अभी देखते हैं भी क्या करें भी अपने पास रिजल्टेंट अच्छे से प्राप्त हो। क्या अभी अब क्या है भी इस फैक्टर का क्या लेते हैं भी लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अभी लघुत्तम ले लेते हैं। वो क्या प्राप्त होगा देखते हैं भी अपने। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 2 है। ये क्या हो जाएगा भी आपका आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भी आपका ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 2। ये क्या हो जाएगा भी आपका प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा भी आपका माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। इसकी पावर क्या है भी आपके 1/2 है। साइड में क्या रह गया अभी ऊपर लिख देते हैं आपका रूट 2 RC अपॉन L प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहां पे जो कॉमन आ रहा है उस फैक्टर को क्या है भी आप कॉमन ले लो और जो बाकी रह रहा है भी उसको क्या है भी आप पड़ा रहने दो।
तो यहां से क्या है, अभी देखिएगा अपने आप क्या कर सकते हो, अभी आप आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर, एक तो ये फैक्टर हो गया अभी आपका, प्लस ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर की पावर 2 माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर एल सी आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर की पावर 2 की पावर 1/2 रूट 2 आर सी अपॉन एल प्राप्त हो गया। क्लियर है आपका। अब क्या है, इसके अंदर कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे, इसके अंदर कॉमन आ जाएगी, ये एक टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास क्या अभी बचेगा क्या, ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर ये हो गया। बी आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो ये 1 और यहाँ पे ये टर्म रह जाएगी, और ये यहाँ से क्या है, इस फैक्टर से अंदर ये टर्म आ जाएगी, एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, नीचे से एक टर्म ले कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके सामने ये फैक्टर क्या है भी बच जाएगा। अब क्या है भी उससे आगे देखते हैं भी इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ओमेगा की 4 एल स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर एल सी आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर और की पावर 1/2 रूट 2 आर सी अपॉन एल। ये हो गया अभी आपका 1 प्लस अंदर मल्टीप्लिकेशन किया ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर, अंदर मल्टीप्लिकेशन किया ओमेगा की 4 एल स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये फैक्टर आपके सामने निकल के आ गया। अब क्या है अभी आपके सामने एक टर्म और भी बन सकती है, ये क्या होता है अभी आपका a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है अभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे आप एक ये फैक्टर का यूज करो और एक क्या है आप ये फैक्टर का यूज करो और ये फैक्टर का यूज करो, तो आपके सामने क्या है अभी ये टर्म बन जाएगी। तो देखिएगा ठीक है, यहां तक अपना हो चुका है, इसे आगे वाले डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के अंदर।